जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, ब्लड रिलेशन, जिसकी हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उस क्लास के अंत में मैंने आपको एक सवाल दिया था होमवर्क के लिए कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि उसकी सास और मेरी सास दोनों माँ बेटी हैं। बेटी का अर्थ पुत्री है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि बेटी पुत्री को ही बोलते हैं। तो वो पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ससुर। वो पुरुष है जो उस महिला का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ठीक है, तो आज अब अगली क्लास में चलते हैं। अगली क्लास का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि कल तक 8 क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, 9 है जो। चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरा पितामह का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि उस महिला की माता उस चित्र वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। मौसी, बहन, माँ, पुत्री। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक महिला। महिला, ठीक है। महिला ने चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ये कोई पुरुष है, पुरुष है, ये उसका चित्र है। ठीक है, यानी कि कोई चित्र में वो पुरुष है, इसलिए मैंने ये बना दिया है। इशारा करते हुए कहा, उसके भाई का पिता। इसका भाई बनाना पड़ेगा भाई इधर। इसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे पितामह। महिला क्या बोल रही है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए उसके भाई का पिता मेरे पितामह। पितामह किसको बोलते हैं, दादा को। मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो पुत्र है ये, तो इधर ही बना देते हैं इसके दादा को। ये कौन है, पितामह। बोले तो दादा। ठीक है, मेरे पितामह दादा का इकलौता पुत्र है। क्या है, पुत्र। आया समझ में यहां तक। तो बताइए कि उस महिला की माता उस चित्र वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। इस महिला की माता है जो इस पुरुष की क्या लगेगी, तो इसकी माता इधर बनाते हैं। ये कौन है, इसकी माता। ठीक है, ये माता इस पुरुष की क्या लगेगी। अब देखो साथियों, महिला पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि उसके भाई का पिता। ये पुरुष है, इसका भाई है ये। ठीक है, इसके पिता, ये हो गया जो किसका पुत्र है, इस महिला के दादा का। महिला के दादा का पुत्र है, इकलौता है, कोई और दूसरा नहीं है। तो ये इसका पिता हो गया, ये इसका पिता, ये हो गया कौन, महिला का दादा। तो इसका जो पुरुष का भाई है, इसका दादा कौन हो गया, उस महिला का दादा। तो ये भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए। इसका दादा और इस भाई का दादा, ये तीनों भाई बहन है। ये तीनों हैं जो भाई बहन। आया समझ में। तो इसका दादा और इसका दादा सेम है, तो ये भाई बहन हो गए तीनों। तो इस महिला की माता है जो इन भाइयों की भी तो मां ही लगेगी, तो इस पुरुष की क्या लगेगी, ये मां लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आया समझ में। एक बार नोट कर लो, फिर दोबारा बता देता हूं। कर लिया नोट। चित्तर की ओर इशारा करते हुए महिला, कौन, महिला बोल रही है कि उसके भाई का पिता। ये महिला है जो इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो इसका पिता कौन है, ये इस महिला का दादा। तो ये इसका पुत्र है, भाई है जो। तो इसका दादा कौन हो गया, महिला का दादा। तो इसका दादा और इसका दादा सेम है, तो ये क्या हो गई, इकलौता पुत्र दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो ना तो चाचा है ना ताऊ है। ये जो महिला है, जो ये इस भाई के पिता की ही पुत्री है, इसलिए इकलौता बोला गया है। तो ये भाई, ये इस पुरुष का भाई है, दादा सेम है, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। इस महिला की माता है जो इस पुरुष की भी क्या लगेगी, माता लगेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
जिसने नहीं उतारा है वो नोट कर लो। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्या बोल रहा है, ए गुणा बी बराबर ए बी की पत्नी है। बराबर का मतलब यानी कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। साथियों, इन स्टेप्स को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर देना है। जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था पुलिस के एग्जाम में, जिसकी वजह से मेरा 1 नंबर तो क्वेश्चन का और पॉइंट 25 नेगेटिव मार्किंग हुई थी, वो इसी क्वेश्चन की वजह से हुई थी। ऐसा ही क्वेश्चन था सेम, उसमें कोई ना कोई एक स्टेप मेरे से बार बार छूट रही थी, इसलिए उसका सेम ही आंसर आ रहा था। मैंने 2-3 बार किया उस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी उसका सेम आंसर आ रहा था। और जब घर जाकर किया, जब वो क्वेश्चन गलत निकला, फिर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो साथियों आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आपको ऐसे इनको मन में मनन नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन का। सबसे पहले जो बोल रहा है वो करते जाना है आपको। तो P प्लस क्यू भाग R गुणा T में T का P से क्या संबंध है। क्या बोल रहा है, गुणा T में T का P से क्या संबंध है। तो अब देखो, P प्लस क्यू ऐसा कौन सा है, P A प्लस B है, तो पहले वाले की जगह पहले वाले को लिखो और दूसरे वाले की जगह दूसरे वाले को लिखो। पहले तो एक जोड़ा बन जाएगा ये, और फिर दूसरा जोड़ा बन जाएगा ये, तीसरा जोड़ा बन जाएगा ये, और चौथा, बस ये यहीं तक है। 3 जोड़े ही बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो P प्लस क्यू, P प्लस प्लस वाले का अर्थ क्या है कि P क्यू का भाई है। यहां पर लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन बनाओ पहले तो। ठीक है, P क्यू का भाई है, भाई है। उसके बाद क्यू भाग आर, क्यू भाग आर, तो भाग वाला कौन सा है, क्यू भाग आर का अर्थ क्या है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, पुत्री है। इसके आगे आर गुणा टी, गुणा वाला का अर्थ क्या है कि आर टी की पत्नी है, आर टी की पत्नी है, पत्नी है, पत्नी है। तो टी का पी से क्या संबंध है, इसमें पूछ रहा है। तो टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो बन गया। इसको देखकर घबराना नहीं है, अब सोल्व कर दो इसको। पी क्यू का भाई है, ये पी है प्लस क्या है, भाई, किसका है, क्यू का। पी क्यू का भाई है। आगे चलो, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, पुत्री है, तो यहां पर माइनस किसकी है, आर की। अभी तक हमको पता नहीं चला कि आर कोई महिला है जिसकी पुत्री है या कोई पुरुष है जिसकी पुत्री है। ठीक है, आगे चलो, क्यों आर की पुत्री है, आर टी की पत्नी है। अब पता चल गया कि ये महिला है, आर महिला है, जो किसकी पत्नी है, टी की, टी की क्या है, पत्नी है, आर टी की पत्नी है। तो टी का पी से क्या संबंध है, तो टी पी से क्या संबंध है, ये टी है जो पी से क्या संबंध रखती है, रखता है, इसकी पत्नी है ना, तो ये प्लस आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो पी और क्यू भाई बहन है, इसकी माता कौन है, आर, ये इसका पति है, तो इसका क्या लगेगा, पिता, तो इसका भी क्या लगेगा, पिता। तो टी क्या बोल रहा है, टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, पहले वाले का जो संबंध होता है वही आंसर होता है, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है वही आंसर होता है। तो टी क्या लगेगा, ये इसका पिता। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो।
ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले तो जिस लैंग्वेज में दिया गया है उसको अपनी लैंग्वेज में सेट करो। अपनी लैंग्वेज में सेट हो गया, अपन को ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर ऐसे इसमें अपन सोच सोच के करते कि पी क्यू का पुत्री है, माँ है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, करने को तो मैंने भी तब ऐसे ही किया था लैंग्वेज बना के, लेकिन इनमें से कोई सी एक स्टेप छूट रही थी, उसकी वजह से। स्टेप क्यों छूट रही थी, उसका अर्थ अलग निकाल रहा था मैं, वो कुछ ऊपर नीचे लिखे हुए थे, इसकी वजह से। ठीक है, आगे चले। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि सी अल्फा डी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा, इधर लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा, ठीक है। सी एंड डी, इसको तो आप जानते होंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, एंड यानी और। ठीक है, सी एंड डी का अर्थ क्या है, सी डी की माता है। और सी प्रतिशत, इसको प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, जिसको परसेंटेज का साइन होता है। सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी डी का पुत्र है। तो x प्रतिशत z अल्फा w एंड y का अर्थ क्या है, यदि w का केवल एक पुत्र है, w का केवल एक पुत्र है, तो x y की बहन है, y x का भाई है, x y का पुत्र है, y x का पुत्र है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में सेट करो। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होगी इस क्वेश्चन की, x प्रतिशत z। सबसे पहले एक तो ये बनेगा इसका, उसके बाद ये बनेगा, और उसके बाद, यानी कि दो दो के जोड़े सेट करते जाओ, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, जितना आगे हो उतना बनाते जाओ। ठीक है, x प्रतिशत z, प्रतिशत का अर्थ क्या है, सी डी का पुत्र है, तो यहां पर x लगाओ, यहां पर z लगाओ, x z का पुत्र है। ठीक है, x z का पुत्र है, x z का पुत्र है। उसके आगे z अल्फा y, अल्फा का अर्थ क्या है कि z w का पति है, z w का पति है, पति, पति है। इसके आगे W एंड Y, एंड का अर्थ क्या है, सी डी की माता है, तो W Y की माता है, W Y की माता है। बहुत ध्यान से काम करना है यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में। W Y की माता है, W एंड Y, W Y की माता है, सही है। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, का अर्थ क्या है, यदि W का केवल एक पुत्र है, ये शर्त दी गई है साथ में। इसके बिना क्वेश्चन सोल्व हो भी जाए और ना भी हो, ये क्वेश्चन की शर्त आपको जरूर लागू करनी है, इसीलिए उसने ये शर्त दी है। ठीक है, देखो कि माता है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ बताना है, किसके आधार पर, इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि क्या बताना है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, पर्सन में नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछ रखा, बस सीधा छोड़ रखा है पर्सन को, इतना ही। अब यहाँ पर देख कर बताना है कि कौन सा अर्थ सही बैठ रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक्स जेड का पुत्र है, ये कौन है, एक्स, जेड का पुत्र कौन है, एक्स, एक्स जेड का पुत्र है। यहाँ पर प्लस लगा देते हैं क्योंकि पुत्र है। जेड ये पता नहीं माता है या फिर पिता है, इसका नहीं पता। एक्स जेड का पुत्र है, जेड डब्लू का पति है। अब पता चल गया कि ये क्या है, पुरुष, पति है, किसका, डब्लू का, डब्लू का पति है, तो ये क्या है, माइनस। ठीक है, डब्लू वाई की माता है, माता है किसकी, वाई की। अब वाई पता नहीं कोई पुत्री है या फिर कोई पुत्र है, तो डब्लू वाई की माता है। अब बताना है आपको कि डब्लू वाई की माता है। अब शर्त क्या दे रखी है, यदि डब्लू का केवल एक पुत्र है, डब्लू का केवल एक पुत्र है,
ये क्या है, पुत्र। डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो इसका मतलब ये पति पत्नी है, डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो ये क्या हुई, पुत्री। क्योंकि ये इसका पिता और ये इसकी पत्नी, तो इस एक्स की माता कौन हुई, डब्लू। और ये बोल रखा है क्वेश्चन कि डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो पुत्र तो केवल एक है, तो ये सेकंड वाला क्या हुई, पुत्री। ठीक है, ये क्या हुई, पुत्री। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्या हो गई आपस में, इसका ये क्या हो गई, बहन। एक्स की क्या हो गई, बहन हो गई। अब देखो वाई एक्स की बहन है, वाई एक्स की बहन है, पहला ही ऑप्शन एकदम राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, आया समझ में, एक बार नोट कर लो फिर दोबारा बताता हूं। देखो क्वेश्चन को हमने लैंग्वेज में सेट किया, एक्स जेड का पुत्र है, जेड डब्लू का पति है, डब्लू वाई की माता है, क्वेश्चन इतना खत्म हो गया। अब हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं पूछ रहा, बस शर्तें दे रखी है कि इनके हिसाब से आपको ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले एक्स जेड का पुत्र है, एक्स है जो जेड का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है का मतलब प्लस लगा दिया। अभी तक नहीं पता चला हमको कि जेड माता है या पिता है। फिर आगे देखो जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, अब पता चल गया कि ये कौन है, एक पुरुष है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। डब्लू वाई की माता है, डब्लू है जो जेड की पत्नी है, वो किसकी माता है, वाई की माता है। अब यहां तक मत छोड़ देना। अब वो शर्त पढ़ो, यदि डब्लू का केवल एक पुत्र है, यदि डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो आप मेरे को बताओ कि एक्स ये कौन है, प्लस है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, पिता हुआ, ये पिता हुआ, क्योंकि प्लस लगा रहा है ऊपर। तो ये पिता हुआ, इसकी पत्नी डब्लू है, तो ये इसकी माता हुई, इसकी माता हुई, तो शर्त क्या दे रखी है, डब्लू का केवल एक पुत्र है, तो पुत्र तो केवल एक्स हो गया, और ये इसकी माता है, तो ये कौन हो गई, पुत्री। तो अब देखो ये पुत्री है, ये पुत्र है, तो ये क्या इसकी लगेगी, बहन। वाई एक्स की बहन है, या फिर एक्स वाई का भाई है। इन ऑप्शन में से कोई सा भी सही आ जाए, दोनों सही होंगे। कौन कौन से, वाई एक्स की बहन है, बहन है, या फिर एक्स वाई का भाई है, भाई है। इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि जेड वाई का संबंध क्या है, जेड वाई का पिता है, जेड एक्स का पिता है, या फिर डब्लू एक्स की माता है। जो भी सही दे रखा है वो देखो, वाई एक्स की बहन है, वाई एक्स की बहन है, बिल्कुल सही है। अब अगला देखो, वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई है, ये तो लड़की है, गलत। ठीक है, एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का पुत्र है, ये तो इसका भाई है, पुत्र कहां से होगा, गलत। वाई एक्स का पुत्र है, वाई एक्स का पुत्र है, ये इसकी बहन है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया नोट करो। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, जैसे आपको नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको समझ में आ जाए, ना ज्यादा कठिनाई हो और ना ज्यादा परेशानी हो, ऐसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ये आप ध्यान रखना, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको एंड, इसको प्रतिशत। ठीक है, ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, और एक होता है गामा, गामा बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कि ए अल्फा बी बराबर ए बी का पति है, ए हैशटैग बी बराबर, यानी कि ए हैशटैग बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए स्टार बी ए बी की माँ है, तो पी अल्फा क्यू स्टार आर हैशटैग एस का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ा, यानी कि क्वेश्चनों का लेवल ऊंचा आने लग गया है एग्जाम के अंदर, इसलिए राजस्थान के एग्जाम में यही लेवल ऊंचा है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इसका सही रूप क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज में सेट करेंगे, उसके बाद हम इनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जोड़े बना लो। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अब देखो, पी एस का साला है, सॉरी ये तो ऑप्शन है। अब क्वेश्चन को सेट करो। क्वेश्चन क्या बनेगा, पी अल्फा क्यू, अल्फा वाला कौन सा है, फर्स्ट, कि पी एस का, सॉरी पी क्यू का, पी अल्फा है ना, यहां पर पी लिख दो और यहां पर क्या लिख दो, क्यू लिख दो। ठीक है, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, पति है। इसके बाद क्यू स्टार आर, क्यू आर की माँ है, क्यू आर की माँ है, क्यू आर की माँ है। ठीक है, इसके बाद आर हैजटैग एस, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। खत्म। का क्या मतलब है, अब इसका मतलब क्या है, अब एक बार इसको डायग्राम बना लेते हैं, और जो भी संबंध सही दर्शाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। पी क्यू का पति है, ये कौन है, पी, ये क्यू है, ये पति है, प्लस यहां पर माइनस, पति है। ये पति है तो इसके ऊपर प्लस लगा दिया क्योंकि पति पुरुष होता है। ये पत्नी है क्यों, तो इसके ऊपर माइनस लगा दिया, पत्नी कौन होती है, महिला होती है। ठीक है, पी क्यू का पति है, क्यू आर की माँ है, ये क्यू है जो आर की क्या है, माँ, माँ, आर की माँ है। अब आर का हमें नहीं पता कि ये पुत्री है या फिर पुत्र है। ठीक है, आर एस का भाई है, आर है जो एस का भाई है, आर है जो क्या है, भाई, किसका, एस का भाई है तो प्लस आएगा। अब ये एस का हमें नहीं पता कि ये पुत्री है या पुत्र है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़की का भी हो सकता है आर भाई, लड़के का भी हो सकता है आर भाई। तो अब देखो, क्यू का पति कौन है, पी, आर की माँ है ये, कौन, क्यों, और ये इसका भाई है। ये दोनों क्या है, अब ये पता नहीं, बहन है तो भाई बहन हो गए, ये भाई है तो भाई भाई हो गए। इनकी माता है ये, और इनका पिता है दोनों का पी। ठीक है, अब देखो, पी एस का साला है, पी एस का साला है, बिल्कुल गलत, साले का तो कोई रोल ही नहीं है, पुत्र पिता माता वैसे इन तीन में से ही आएगा। पी एस का भाई है, पी एस का भाई है, ये तो एस का पिता है, ये भी गलत। पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, ये एकदम सही है, क्योंकि पी है जो एस का पिता है, ये दोनों भाई है, इसकी माता ये है, ये पिता है, ये माता है, ये इसका पति है, तो क्या होगा, पापा, यानी कि पिता। ठीक है, अपने ऐसे याद रख लिया करो, पापा या फिर पिता, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, पिता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सही है एकदम, पी एस का पिता है, पी एस का पिता है। पी एस का बेटा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पिता है, पिता को बेटा थोड़ी बोलेंगे, इसलिए पी एस का बेटा ये नहीं हो सकता। पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आया समझ में, नोट कर लो। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है कि वो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। देखो एक बार फिर देख लो, क्यू का पति पी, ये आर की माँ है। इसको एक दूसरे डायग्राम से भी समझा देता हूं मैं आपको। ये कौन है, क्यू, इसका पति है कौन, पी, पी प्लस ये क्या है, पति, ये कौन है, पत्नी, इसलिए माइनस लगा दिया। ये कौन है, क्यू है जो आर की क्या है, माँ, ये माँ है किसकी, आर की, आर एस का भाई है,
भाई है किसका, एस का। आप जैसा डायग्राम बनाना चाहो अपने मन से जैसा बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ। ठीक है, ऐसा ही बन जाएगा। ये इसका पति हो गया, ये इसकी माता हो गई, ये इसकी माता है, तो ये कौन हो जाएगा इसका पिता। ये दोनों भाई बहन हो चाहे कुछ भी हो, ये भाई बहन हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका पिता है, तो इसका भी पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कि पी एस का पिता है, पी आर का पिता है, ये भी सही होगा। और पी एस का पिता है, ये भी सही होगा। ठीक है, नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया। आगे चले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपके। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है, एक यात्रा कर रहे हैं। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति हैं। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष सदस्य का मतलब क्या पूछ रहा है कि जिनके ऊपर प्लस लग जाए वो संख्या बतानी है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे कर देते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है। बी क्या है, पुत्र है, तो प्लस लगा देंगे। पुत्र है किसका, सी का। बी सी का पुत्र है, लेकिन नहीं पता चला ये माता का पुत्र है या पिता का पुत्र है। लेकिन सी बी की माता नहीं है। लेकिन सी है जो बी की माता नहीं है, माता नहीं है तो क्या है, पिता है। सही है। ठीक है, ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी विवाहित दंपति हैं, ये पिता हो गया क्योंकि प्लस लग रहा है इसके ऊपर। ए और सी विवाहित दंपति है, ए और सी। ये कौन है, पत्नी। सी प्लस लग रहा है इसके ऊपर तो पति हो गया, ये हो गई पत्नी। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है। ई सी का भाई है, कौन, ई। ऐसे ही बोल रहा है ई सी का भाई है, भाई है तो प्लस लगेगा, क्या है, भाई। भाई डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, क्या है, पुत्री। डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है। एफ क्या है, भाई। ये पुत्री है ना, ए की पुत्री कौन है, डी, तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है। एफ बी का भाई है तो प्लस लग जाएगा। अब बताना है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यानी प्लस लग रहा है जिनके ऊपर वही संख्या पुरुष सदस्यों की होगी। एक, दो, तीन और चार। ये दो महिला हो गई, ये तो एक तो सी की पत्नी हो गई, और ये एक सी की पुत्री हो गई। सी की पुत्री बोल दो या फिर ए की पुत्री बोल दो। ये क्या है, माइनस। इनके ऊपर इनको इनसे बाहर निकाल देते हैं। ये लो, ये पुरुष कितने हो गए, चार। एक दो तीन चार। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आया समझ में, नोट कर लो एक बार। जब से आप सोच रहे होगे कि प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब पता चला कि प्लस और माइनस क्यों लगाना जरूरी है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि सी का संबंध क्या है ए से, पुत्र, पुत्री। यदि उसके ऊपर कोई साइन पता ही नहीं लग रहा हमको कि ये पुत्र है या पुत्री है, तो उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको ऐसे करके, पुत्र या फिर पुत्री। मैंने कल आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही करवाया था ऐसा, कि जिसमें नहीं पता चल रहा था कि ये पुत्र है कि पुत्री है। ठीक है, उसको ऐसे करेंगे
यदि जिसके ऊपर प्लस लग रहा है वो पुत्र होगा और माइनस होगा वो पुत्री होगी। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, पुत्र भी मिलेगा और पुत्री भी मिलेगा। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस हो पुत्र कर देना, माइनस हो पुत्री कर देना। यहाँ पर प्लस की संख्या कितनी पर है, 4 पर, तो 4 संख्या होगी पुरुष सदस्यों की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। दीपक राजू का परिचय देता हुआ कहता है, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, तो राजू दीपक से कैसे संबंधित है। दीपक राजू का परिचय कराता हुआ कहता है, कौन कहता है, दीपक। सबसे पहले दीपक बनाओ, दीपक। दीपक क्या बोलता है, वह मेरे पिता, और राजू इधर लगा लो, राजू को भाई, राजू के लिए बोलता है कि वह मेरे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता की पोती का पति है। दीपक के पिता की पोती, इसकी पोती कौन हुई, ये दीपक इसका क्या हुआ, पोता, तो पोती कौन हुई, इसकी बहन, बहन, ये कौन है, पोती। ठीक है, पोती का पति है, इसका पति कौन है, राजू, पति, ये इसकी बहन है, तो दीपक का ये क्या लगेगा, जीजा या फिर बहनोई। सही है, तो ऐसा कौन सा है, बेटा, भाई, दामाद, बहनोई। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नोट कर लेना आप। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखकर किसी का भी आंसर मत देना, ऐसा मत सोचना कि उसने आंसर सही दिया है, गलत भी दे सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, क्या है, सरिता, सरिता एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, परिचय कराते हुए कहती है कि वह मेरे दादा, मेरे दादा के इकलौते, इकलौते पुत्र का दामाद है, दामाद है, इकलौते पुत्र का दामाद है, तो हंसा, सॉरी क्या है, सरिता, सरिता का उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, क्या संबंध है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि सरिता एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का दामाद है, तो सरिता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए भाई, बी फूफा, ठीक है, सी मामा, डी पति। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इतना पढ़ाने के बाद भी आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आपकी कमी है इसके अंदर। इसका आंसर एकदम राइट आना चाहिए सभी का। ठीक है ना, और यदि आपको कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या हो, क्वेश्चन हो,
आपको रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट लिया हो जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक लिया हो। एसएससी का तो ले मत आना जिसमें सीजीएल का लेवल हो, ठीक है, वो राजस्थान में नहीं पूछा जाएगा। कहीं आप उनमें अटके रह जाओ, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको केवल पेपर पास करना है ना। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर या क्वेश्चन का फोटो खींचकर डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। 98 87 46 57 20। इसके अलावा आप और कुछ भी पूछ सकते हैं भर्ती से रिलेटेड, वैकेंसी, आयु, क्वालिफिकेशन जो भी है। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, MISSION पाठशाला, पाठशाला। इसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उनको आप सोल्व करो। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, 2 3 दिन पहले। बहुत से लोगों के एकदम सिंपल से क्वेश्चन जो मैंने करा दिए पहले, वो भी गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी बने, स्पीड बने। स्पीड ही आपको एग्जाम में काम देगी, है ना। नहीं तो आपसे लाखों स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। स्पीड ही काम देती है, और एक्यूरेसी, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जो सटीक तरीका है वो मैंने बताया है आपको पिछले 7 चैप्टरों में। ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट है। इसके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में बता देना, या फिर मैं मेरे हिसाब से स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर 9। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 8 क्या है, कंप्लीट। तो ठीक है साथियों, सभी साथियों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।